आज जो फिर से एक नई वीडियो आप लोग का स्वागत है। और ये संविधान का सीरीज चल रहा है। इसमें जो है ना आप लोग जो है संविधान के बारे में सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले लगभग मैंने 4-5 वीडियो बना चुके हैं, तो वह वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से वो वीडियो ज़रूर देख लें आप लोग, ताकि आपको जो है पूरी संविधान जो है आपको समझ में आए। और ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये क्या बोलते हैं, इसका सीरीज है जो मेरा चैनल पर है, द वैशाली बुक पर है। वहाँ पे जाकर आपका इसका जो है क्या बोलते हैं प्ले लिस्ट बन चुका है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी 151 तक 150 तकला पीछे कर चुके हैं। 151 नंबर क्वेश्चन शायद देखने वाले हैं। 151 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी कि भारत में निर्वाचन संबंधी जो है उल्लेख है किस संविधान अनुच्छेद में की गई है। तो अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 329 में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में है। यानी कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी जो उल्लेख है किस भाग में, तो भाग 20 में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 153 नंबर क्वेश्चन है, नंबर क्वेश्चन आ गया है। 153 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। संविधान संशोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 343। और भाग पूछेगा तो भाग 20 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 154, हिंदी को भारत की राज्य भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया। यानी कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी को। अगला 155 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 और अनुच्छेद 351। अगले क्वेश्चन की ओर है। अगला क्वेश्चन 156 नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा की राजभाषा है। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा एक राजभाषा है, तो अनुच्छेद 343 के क, जो 7 का क्यू है। 343 याद रखिएगा, 7 का क्यू। किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राजभाषा दिया गया है, तो 343 के क। अगला है, बढ़ाए आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकालीन की घोषणा करता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब बाहरी आक्रमण यानी दूसरे देश जब भारत के पर हमला कर देगा, चाहे वो उस स्थिति में हमला करने वाला स्थिति रहेगा, तो किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति जो है भारत में आपातकालीन लागू करता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यानी कि भारत के जो राज्यों में है राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 356 में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 156 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकालीन की घोषणा करता है। यानी कि भारत की जो राष्ट्रपति है किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकालीन की घोषणा करता है, तो अनुच्छेद 360 के तहत। आप लोग जानते हैं पूरा एक जो गोल होता है 360 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन सा उत्तरदायित्व है। पंचायत राज के संस्थाएं हेतु कौन सा उत्तरदायित्व है, तो निर्वाचन आयोग। पंचायत राज में जो है चुनाव कौन करवाता है, तो वह निर्वाचन आयोग करवाता है। अगला है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 25 अप्रैल 1993 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन है 162 नंबर है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी, राजस्थान के नगौड़ा में, और 1959 ईस्वी में की गई थी। किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिदलीय
पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई है? किसकी सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है? पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत। अगला क्वेश्चन है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय का दिया था, लेकिन त्रिस्तरीय का पूछेगा था बलवंत राय मेहता समिति। अगला है 166 नंबर, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? यानी कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ग्राम प्रधान, ग्राम का जो प्रधान होते हैं, जैसे उनको बोलते हैं सरपंच बोल सकते हैं आप लोग, तो वो करते हैं प्रतिनिधित्व। अगला है, पंचायत राज विषय किस सूची में है? पंचायत राज जो है बाबू किस विषय किस सूची में है? तो राज्य सूची में पंचायत राज विषय। अगला क्वेश्चन है, पंचायत राज चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि पंचायत राज आप चुनाव में खड़ा होना चाहते तो उम्र कितनी होनी? तो 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 21 वर्ष होना चाहिए, तो 21 वर्ष से अधिक, उससे कम है तो नहीं होगा, आप खड़ा नहीं हो सकते थे। 169 में भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत है? ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत क्या है? तो मेला या बाजार। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार। अगला क्वेश्चन है 171 नंबर, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन करने समय कितने समय के अंदर आवश्यक है? यानी कि अगर पुनः पंचायत अगर भंग हो जाता है तो कितने समय के अंदर निर्वाचन उस क्षेत्र में कराया जाता है? 6 महीने के अंदर, यानी कि माह के अंदर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? यानी किसी राज्य की राज्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में निहित होती है। अगला क्वेश्चन 173 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप लोग जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का मुख्यमंत्री, उस राज्य का न्यायाधीश जो होते हैं, जो जज होते हैं जिसको बोलते हैं, वो शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? यानी कि किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान जो है संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान जो है संविधान में नहीं है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, आप लोग याद रखिए, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में? तो राज्यपाल। अगला है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। आप लोग बस याद रखिए, जितना जो पॉलिटिशियन वाला जितना जो पद होते हैं ना, वो सब जो है 5 वर्ष का होता है। इक्का दुक्का है जो 6 वर्ष का होता है, जैसे कि लोकसभा का लगभग होता है 6 वर्षों का, उसमें 1/3 का चुनाव किया जाता है उसमें। 170 नंबर है, राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? यानी कि राज्यपाल का जो वेतन होता है और भत्ता होता है किस कोष से आता है? तो राज्य की सचिव निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से आता है। अगला है, राज्यसभा का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यानी कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं राज्य सरकार का। 179 नंबर है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो न्यूनतम आयु आपका 35 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम होगा तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना प्रत्याग पत्र किसे दे सकता है? राज्यपाल जो है अपना प्रत्याग पत्र किसे दे सकता है? तो राष्ट्रपति को, उसके अलावा किसी को नहीं दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति करता है? तो 1।
राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये वाक्य किसने कहा था? राजपाल सोने की चिड़िया में निवास करने वाले चिड़िया के समान है, किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। जो राजपाल जो है सोने की चिड़िया में रहते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।